जब हम मुख्तलिफ अशिया को गर्म करते हैं तो सिर्फ उनकी लंबाई में ही नहीं बल्कि उनके रकबे यानी एरिए और उनका वॉल्यूम यानी हुजम में भी तब्दीली आती है। इस वीडियो में हम पता करेंगे कि रकबे या एरिए में जो तब्दीली आती है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। एक मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक अदद प्लेट है जो मुरब्बे की शक्ल की है, यानी कि एक स्क्वायर शेप है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी लंबाई एक तरफ से यानी कि इसके एक ज़िले की लंबाई है L के बराबर और इसका दर्जा हरारत इस वक्त है T के बराबर। अब इसे अगर हम गर्म करें या इसे हीट पहुंचाएं तो इसके सारे एटम्स मज़ीद तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे और उसी तेज़ी से एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, जिसकी वजह से ये प्लेट फैल जाएगी। अब चूंकि ये चारों तरफ से बढ़ गई है तो यहाँ इसका मजमूई रकबा यानी कि इसका ओवरऑल एरिया भी बढ़ गया है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही हमें यहाँ देखना। अब जब इसका दर्जा हरारत बढ़ जाएगा तो फर्ज करेंगे वो दर्जा हरारत बढ़कर हो जाता है T, जो कि इसका पहले था दर्जा हरारत, जमा डेल्टा T, जो कि इसमें इजाफा हुआ दर्जा हरारत में, और इसकी लंबाई हो जाएगी L जो कि पहले थी, जमा डेल्टा L जो कि इजाफा हुआ इसकी लंबाई में एक जिले में। तो हम जानते हैं अब तक कि हम एक शय की लंबाई में तब्दीली कैसे मालूम करते हैं। तो इसका फॉर्मूला, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, जो कि होता है डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L इंटू L इंटू डेल्टा T। अब रकबे की तब्दीली यानी कि एरिया में जो तब्दीली आई है वो हम हतमी रकबे में से इब्तदाई रकबा माइनस करके निकाल सकते हैं। और हमारा इब्तदाई रकबा क्या हुआ वो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। इस प्लेट की, अगर इस प्लेट की एक ज़िले की लंबाई L है और ये एक स्क्वायर है तो AI यानी कि इनिशियल एरिया हो जाएगा L स्क्वायर और इसका हतमी रकमा बराबर होगा AF फाइनल एरिया इज इक्वल टू फाइनल जो लंबाई है हमारी वो है L जमा डेल्टा L का स्क्वायर। अब हम हतमी रकबे में से इब्तदाई रकबे को माइनस कर लेंगे तो हमारा डेल्टा A हो जाएगा फाइनल एरिया L जमा डेल्टा L का स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया L का स्क्वायर। इसको अगर हम अलजबरा के उसूलों के मुताबिक खोलें तो रकबे में तब्दीली हमारी बराबर हो जाएगी डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा L स्क्वायर जमा 2L इंटू डेल्टा L। अब यहां अगर देखा जाए तो डेल्टा L स्क्वायर एक बहुत छोटी वैल्यू होगी और इसे हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा डेल्टा A बराबर हो जाएगा 2L इंटू डेल्टा L। तो जनाब ये हो गया हमारा रकबे की तब्दीली का फॉर्मूला। और हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की लीनियर डायमेंशन बदल रही हो तो हम डेल्टा L का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि हमने ऊपर लिखा, चेंज इन लीनियर एक्सपेंशन का। और अगर अब उसके एरिया में तब्दीली हो रही हो तो हम ये रकबे का फॉर्मूला ये जो है हम वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अगर हम गौर करें तो यहाँ डेल्टा L को हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो ऊपर डेल्टा L का हमने लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखा है उससे। उस सूरत में हमारा डेल्टा A बराबर हो जाएगा 2L इंटू अल्फा L इंटू L इंटू डेल्टा T और ये दोनों मिलकर L स्क्वायर बन जाएंगे। हमने ये देखा था कि ये बराबर है इब्तदाई रकबे के, L स्क्वायर हमारा इब्तदाई AI के बराबर है, तो यहां इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। डेल्टा L बराबर हो जाएगा 2 इंटू अल्फा L इंटू AI इंटू डेल्टा T। जनाब इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से रकबे की तब्दीली निकाल सकते हैं अगर हमें सवाल में इब्तदाई रकबा और दर्जा हरारत दिया हो। और यहाँ अगर हम देखें तो ये 2 अल्फा L को हम कहते हैं, इसको हम एक अलग से नाम दे सकते हैं एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, और ये इसे हम लिख सकते हैं अल्फा A से। और अगर आप ये गौर करें तो ये दुगना है हमारे लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट AL के मुकाबले में। कहीं पर अगर हमें एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा A ना भी दिया हुआ हो और सिर्फ अल्फा L दिया हुआ हो तो उसे हम दुगना करके 2 से मल्टीप्लाई करके अल्फा A अज्यूम कर सकते हैं।